वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर आती है सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। इनके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर है अहम आर्थिक संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि। आत्म परितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आस पास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल, थल, वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं का उपयोग करता है। सभी व्यक्तियों का, यहाँ तक कि संबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्ति तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुंच जाता है। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती है। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकता की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी खिसकाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव, चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है, किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जन समुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवश्यकता भी विलासिता ही बनी है। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैत प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास के वर्ग भेद पनपा है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जो व्यक्ति मानव मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैत प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के भी शोषण के नए नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुंच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, फलस्वरूप भांति भांति का औद्योगिकरण हुआ और जल, थल, वायु सब प्रदूषण के शिकार हो गए।
जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही अधिक विनाश हुआ। प्राकृतिक संपदा का भीषण ह्रास हुआ। व्यापक वन विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार होती है, और वन बच्चे ही कितनी हैं। इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है और धर्म स्वार्थ है। मनुष्य मनुष्य का शोषण कर रहा है, देश देश का। सभापति महोदय, दिन प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। हमारी फौजी बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसलों को कभी गिरने न दें। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें। उनको अच्छे अच्छे हथियार दें। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही है और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों।
और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा पूरा सहयोग प्रदान करें। पैरा समाप्त।